नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल कमेटी गठन का ऐलान कर दिया गया है और इस कमेटी को क्या काम करना है ये आपको पता ही है। इन्हें दरअसल सभी समाजों को लेकर के एक कंसेंसस बनानी है कि कौन से जो समाज है उनकी कौन सी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा, किसको बख्शा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा, किस समाज की तमाम चीज़ों को लेकर के क्या दिशा निर्देश होंगे। कुल मिलाकर के यूसीसी का मसौदा क्या होगा, इसे कैसे कानूनी तरीके से प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा जिससे सभी की भावनाओं का भी सम्मान रह जाए और एक देश एक कानून की जो मूल भावना है उसकी भी पूर्ति हो जाए। इसे लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन आदिवासी और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जो हैं वो डरे हुए हैं। क्यों ऐसे डरे हुए हैं, क्या हो चुका है? दरअसल आदिवासियों को लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। हालांकि तमाम तरह से कहा जा रहा है कि आदिवासियों से किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके धार्मिक रीति रिवाजों में सीधा दखल अंदाजी है यूसीसी का लाना। अब इसे लेकर के क्या कहा जा रहा है, अमरजीत भगत ने क्या कहा है और सर्व आदिवासी समाज के आदिवासी जो हैं ये क्यों डरे हुए हैं, पहले आपको ये सुनाते हैं। देश में 8.5% है। जब परसेंटेज में उसमें लिस्टिंग आदिवासियों की लिस्ट से नाम हटाओगे तो उसमें कमी आएगा, तो बाकी कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन राजनीति में जो आज पंचायत से लेकर के जनपद और जिला पंचायत, कई ठो कारपोरेशन है और विधानसभा और लोकसभा में आपकी जनसंख्या घट जाएगी। ट्राइबल्स चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, ट्राइबल्स की स्टेटस ट्राइबल का ही रहेगा और उसमें आप अगर समाप्त करेंगे तो पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को उससे नुकसान होगा। तो ये गांव का जो मामला है 90 से 95% मामला गांव में बैठ के सभी लोग बैठ जाते हैं और गांव के अंदर में सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, सुलझा लिया जाता है। और अभी जो यूसीसी लागू करेंगे मतलब सिविल कोर्ट चलाएंगे, हर केस जो है शासन में जाएगा, सरकार में जाएगा और न्यायपालिका में जाएगा, तो हम लोग परेशान होंगे। यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर गठन करके यहाँ पे अगर लागू करते हैं तो आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करेगा। अब आदिवासी भले ही डरे हुए हैं, लेकिन दोनों ही उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आदिवासियों को हम इसके दायरे में नहीं लेकर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पार्टी हर बात पर भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम करती है, अभी भी झूठ बोल रही है। बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट किया जा चुका है। और लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था आवश्यक है और इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 3 राज्य ऑलरेडी इसे लागू कर चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ भी उस दिशा में बढ़ रहा है। यूसीसी पर काम जारी है और उसमें मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि आदिवासी समाज उसमें प्रभावित नहीं होगा, आदिवासी परंपराएं उसमें प्रभावित नहीं होंगी और उसके बाद अन्य सारे ही समाजों को एकीकृत करके और एक जैसा कानून देश में, जैसे हमारे भारत देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई, हमारे भारत देश में 1 नेशन 1 ग्रिड की बात हुई, हमारे भारत देश में 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई, वैसे ही हमारे भारत देश में एक कानून सबके लिए, ऐसी भी बात हो रही है। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए हमारे। छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूसीसी, मुस्लिम समाज के साथ आदिवासियों की बेचैनी भी बढ़ी। मुस्लिम समाज को यूसीसी नागवार, सभी वर्गों को साथ ला पाएगी सरकार। कांग्रेस बोली अनेकता में एकता की भावना को खतरा, बीजेपी बोली एक देश में एक कानून ही चलेगा। छत्तीसगढ़ में यूसीसी के दायरे में तो नहीं आ जाएंगे आदिवासी, नेताओं की घोषणा पर कोई भरोसा करता क्यों नहीं यकीन हो रहा है नेताओं की घोषणा पर, जब वो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे भाई। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सीधे रुक कर लेता हूं मैं उन खास मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक नीलकंठ टेकाम जी जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करता हूं। टेकाम जी बहुत स्वागत है आपका।
मेरे साथ इस वक्त सुभाष परथे जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं सर्व आदिवासी समाज से। और अब मैं सबसे पहला सवाल तो सुभाष जी आपसे लेता हूं। सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुभाष जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि आदिवासियों के साथ कुछ छेड़खानी होगी? मैं यहां पर अपने दर्शकों को पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इससे पहले जहां जहां यूसीसी लागू है वहां आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश में भी कहा गया था कि बाहर रखा जाएगा, वहां यूसीसी का ड्राफ्ट अगले 10 दिनों के अंदर आ जाएगा। यह घोषणा खुद मोहन यादव जी सीएम जो है उन्होंने की है। पर दिक्कत वहां एक हुई कि वो कहते तो रहे कि हम आदिवासियों को इसके दायरे में नहीं लाएंगे, पर उन्होंने जो कमेटी बनाई उसको दिशा निर्देश दिए कि आदिवासियों की लोक संस्कृति परंपराओं का अध्ययन कीजिए। और अब उसी कमेटी के सदस्य का औपचारिक बयान है कि हमारे पास आदिवासियों को लेकर 4 सुझाव आए हैं। शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दूसरा सुझाव है कि आदिवासियों को पूरी तरह शामिल कर लेते हैं। तीसरा सुझाव यह है कि आदिवासियों को शामिल नहीं करते हैं। और चौथा सुझाव यह है कि आदिवासियों पर छोड़ देते हैं कि उन्हें यूसीसी में आना है या नहीं। यानी पहले कहते रहे कि हम आदिवासियों को शामिल नहीं करेंगे, फिर कमेटी को कहा इनका अध्ययन करो। जब तब भी हमने सवाल पूछे कि इन्हें शामिल नहीं कर रहे तो आप अध्ययन क्यों कर रहे हैं भाई? और अब कहा जा रहा है कि हम आदिवासियों को लेकर जो 3 सुझाव आए हैं वो तीनों लगभग ये कहते हैं कि इनको इसमें शामिल कर लीजिए। उसमें से एक सुझाव जो है, एक प्रस्ताव जो है वो ये है कि इन्हें छोड़ दीजिए। अब ये पूरी बैकग्राउंड जानने के बाद क्या आपको लगता है कि यहां भी कुछ खेला हो सकता है? सुभाष जी जोहार। जोहार। जिस तरीके से बातें आ रही हैं, माननीय इस प्रदेश के गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था कि यूसीसी में आदिवासियों को बाहर रखेंगे। अन्य प्रदेशों में जैसे गोवा में, उत्तराखंड में, असम में, जैसे असम में भी लागू किए हैं, तो वहां आदिवासियों को बाहर रख के किया गया है। और जो अपना सुझाव दिए होंगे, व्यक्तिगत सुझाव दिए होंगे, आदिवासी समाज के जो मेन कमेटी है, अब जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनसे इस मामले में चर्चा नहीं किए। अगर मान लीजिए, अगर इसमें आदिवासी लोग शुरू से इस पे, आदिवासी समाज शुरू से इस पे विरोध कर रहा है कि हम लोग को आप अपनी जो नियत है, नीति है, उसको साफ करिए, नहीं तो आदिवासी समाज भाई उस हिसाब से विरोध करेगा। और आदिवासी समाज यहाँ का मूल निवासी है, मूल संस्कृति में यहाँ रचा बसा है, उसकी विविधताएं हैं। आदिवासी समाज की विविधताओं को समझ पाना कम समय में और कम लोगों में ये संभव नहीं है। छोटी छोटी जातियां हैं यहाँ, 42 जातियों का एक समूह है और उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े रूप से परिवर्तित है। और वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की नीतियों में, शासन के नीतियों में सम्मिलित नहीं होता है। उनकी अपने रीति रिवाज है जो अपने पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ, पुरातन व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, जो ये छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है। अगर जिस तरीके से आश्वासन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है पूर्व में कि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा जाएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी तरीके से बलात् रूप से या फिर कोई दबाव डाल के अगर हम लोग को शामिल करने की कोशिश करेंगे तो आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। क्योंकि आदिवासी समाज अपने रीति रिवाज में किसी का दखलंदाज पसंद नहीं करता है। वो स्वच्छंद जंगलों में रहने वाला है, जल जंगल जमीन को अपना मानता है। उसकी संस्कृति, मूल संस्कृति यहाँ की प्राचीन व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। और अभी के नए नए नियमों के साथ आके उसे शासित कर पाना किसी भी शासन का संभव नहीं है। ये ठीक है। चलिए, मैं अब जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले पर। टेकाम जी आपके पास। टेकाम जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को इसमें शुमार नहीं करेंगे। अब चूंकि मध्य प्रदेश में एक धोखा हो चुका है, पड़ोसी राज्य है और वहां पर आदिवासी सबसे ज्यादा है देश में, और उनको लग रहा है कि भाई आप, जब आपको शामिल नहीं करना था तो आपने इन पर जो शोध क्यों कराया, इनकी जानकारी क्यों छुटाई, और अब लगभग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन क्या लिखित में यह चीज जारी कर दी जाएगी ताकि आदिवासियों के मन में जो डर बैठा है कि आदिवासियों के किसी भी क्रियाकलाप, कोई भी परंपरा, रीति रिवाज पर या यूसीसी के दायरे से पूरी तरह आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा, जैसे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी कई बार कह चुके हैं कि हम शेड्यूल ट्राइब को इसके अंदर नहीं लाने वाले। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो व्यवस्था बनाया गया है वो व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 66 में जो परिभाषाएं दी गई है उसके तहत गवर्न होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में जहां पर यूसीसी पर काम हो रहा है उसके संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां पर
ट्राइबल से रिलेटेड किसी भी प्रावधानों को सिविल कोड को टच नहीं किया गया है। जैसे हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि आदिवासियों की जो जमीन जायदाद है, आदिवासियों की जो संपत्ति है, उसके बारे में भू राजस्व संहिता 1959 बना हुआ है। उनके 165 जो सेक्शन है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। भू राजस्व संहिता की धारा 170 खा है जो आदिवासियों को बहुत ज्यादा ताकत देती है। हमारी जो कस्टमरी जो लॉज हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो आदिवासी समाज में जो बेटियां होती है उसको पिता का जो प्रॉपर्टी रहता है उसमें अधिकार नहीं होता है। आदिवासियों के जो जन्म संस्कार हैं, विवाह संस्कार हैं, मृत्यु संस्कार हैं, ये सारी के सारे चीजें जो है वो संविधान से जो गवर्न हो रहे हैं। और 5th शेड्यूल इलाके हैं हमारे यहाँ विशेष करके, जहां पर किसी भी तरीके से संरक्षित किए जाने वाले, संरक्षण देने वाले कोई भी कानून को वायलेंस नहीं किया जाएगा। जैसे पेशा एक्ट है, जैसे जो है वन अधिकार मान्यता का जो कानून है। तो इसलिए ये जो अभी कुछ जगह पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको शुरुआती दिनों में ही हमारे सरकार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाएगा। एक जिम्मेदार रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस को उसके नेतृत्व में और एक जो रिटायर्ड एसीएस रैंक के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक ग्रामीण विकास विभाग में काम किया था, उसको सदस्य के रूप में मनोनीत इसमें रखा गया है। बहुत सारे विषय विशेषज्ञ इसमें रखे गए हैं। तो मुझे ये बिल्कुल बताते हुए आपको कोई इसमें डाउट नहीं होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बनने वाले यूसीसी में किसी भी तरीके से यहाँ के रहने वाले जनजातीय समाज के, हमारे आदिवासी भाइयों के कोई भी सिविल अधिकार को पर जो है छेड़खानी नहीं किया क्या ये रिटर्न में जारी नहीं किया जा सकता उसी यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर के, या उसकी जो कमेटी को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों के मन से भ्रम हट जाए? ये सब बयानों तक क्यों सीमित है? क्या बना के रखना है थोड़ा सा मार्जिन? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, ये बातें आज प्लेटफॉर्म में आ रही है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है, सामाजिक संगठन के लोग इसमें जैसे जुड़े हुए हैं, उनके सब सुझाव जाएंगे और जहां जहां पर क्लियरेंस देना रहेगा वो सब दे देंगे। बस ये है कि कुछ लोग जिनको इसमें अपना रोटी सेकना है, राजनीतिक रोटी सेकना है, या इसमें कोई सुराख करना है, उनसे बचने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मेरे साथ हेमंत ध्रुव जुड़ गए, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं कांकेर से और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं। हेमंत जी, यूसीसी का आना है और ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों को उससे मुक्त रखा जाएगा, लेकिन अभी तक रिटर्न में ये चीज नहीं आई है, बयानों में आई है। क्या आदिवासियों को डर है? मेरा पहला सवाल है कि कहीं आदिवासियों के साथ भी यूसीसी के नाम पर उनकी परंपराओं में, संस्कृति में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए। निश्चित रूप से डर तो है, हम समाज में भी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है और काम कुछ अलग करती है, और जैसा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और ये जो हम अदर स्टेट में अगर देख रहे हैं वहां जिस तरह से इन्होंने लागू किया दमनकारी, उस तरह से कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू मत हो। तो हम सब इसका विरोध करेंगे। और जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर वो स्पष्ट रखते हैं, अगर नियम कायदे जो भी हैं यूसीसी जो बना रहे हैं, आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादिता है, उनके अधिकार है, अगर वो उनको छूते नहीं है, उनको अगर दूर रखते हैं तो ये ठीक है। लेकिन समाज डरा हुआ है और सिर्फ मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ यूसीसी लागू करने की आवश्यकता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ सभी भाईचारा से रहते हैं। और रही बात, देखिए सबसे बड़ा डर तो हमारे आरक्षण का है। आज हम आरक्षण की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ये सब नेस्ता नाबूद करने के चाल मुझे लगता है। ठीक है।